में आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दुनिया में दुखी मानव बनता है कर्मों से, दुनिया में दुखी मानव बनता है कर्मों से। सुख तीनों लोकों का मिलता गुण मार्ग दिखाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। बोलिए परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। है समय नदी की धार के जिसमें सब है जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान परबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। अष्टकर्म के विजेता, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी, श्रवण संघ सलाहकार, भीष्म पितामह, राजऋषि, आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन। अतः विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, भगवान महावीर की वाणी संसार के भव्य आत्माओं के लिए कल्याणकारी एवं आनंदकारी वो वाणी है, जिसे जिनवाणी कह करके पुकारा गया है। वो जिनवाणी आप लोग समय समय पर श्रवण करते ही रहते हैं। पुण्यशाली आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं, तारणहार आत्माएं जिनवाणी को सुन पाती हैं। दुनिया में अनेकों लोग हैं जो जिनवाणी से वंचित हैं, और दुनिया से वंचित इसलिए हैं क्योंकि उनका अभी पुण्यवाणी जागृत हुआ नहीं है। जब पुण्यवाणी जागृत होगी तब जाके क्या है, जिनवाणी का सुनने का सुअवसर उसको प्राप्त होगा। हलुकर्मी जीव, भव्य आत्माएं और जो जल्दी तारन इस संसार से तरने वाली जो है, वो क्या है, आत्मा ही जिनवाणी को सुन सकती हैं। इसलिए जिनवाणी को सुनाने के लिए, महावीर की वाणी को सुनाने के लिए हम आपके पास क्या है, आए हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ कह करके पुकारा गया है। 4 तीर्थ हैं। कौन कौन से हैं बंगा वालों? भगवान ने 4 तीर्थ कौन से बताए? साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका। ये 4 क्या है? तीर्थ है। और तीर्थ क्या है? जहां से तीरा जाए वो क्या है? तीर्थ है। जिनका सहारा लेकर के, अवलंबन लेकर के इस संसार सागर से पार हुआ जा सके, वो क्या है? तीर्थ है। भारतीय संस्कृति में 2 तीर्थ हैं। एक जंगम तीर्थ, दूसरा
स्थावर तीर्थ। जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ। स्थावर का तीर्थ मतलब एक जगह पर स्थिर रहना। वो तीर्थ एक जगह से दूसरी जगह पर जा न सके, वो क्या है? स्थावर तीर्थ। जैसे सम्य शिखर है, पालीताना है, ये सब क्या है? स्थावर तीर्थ। और जंगम तीर्थ मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, वो जंगम तीर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका है, ये 4 तीर्थ है। साधु भी तीर्थ है, तो साध्वी तीर्थ है। अब ये देखना है कि हम तीर्थ बनने के पात्र। भगवान ने हमें कहा कि तुम भी तीर्थ हो, तुम्हारा भी सहारा लेकर के लोग भवसागर से पार हो सकते हैं। भगवान ने श्रावक और श्राविकाओं को भी तीर्थ कहा, साधु और साध्वी को भी तीर्थ कहा। अब हमें देखना है क्या हमारे अंदर पात्रता है, क्या हम तीर्थ कहलाने का अधिकारी हैं, क्या हमारे अंदर इतने सद्गुण हैं, क्या हमारे जीवन के अंदर इतनी त्याग तपस्या मर्यादा है जो संसार सागर से पार हुआ जा सके। अब ये 4 तीर्थ में सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? हाजी प्रधान जी, महामंत्री जी बताइए, मुकेश जी, इन 4 तीर्थ में बड़ा कौन छोटा कौन? बोलो माताओं। अरे आप तो बहुत स्वाध्याय करने वाले हैं, हर साल चौमासा कराने वाले हैं, तो सिंपल से प्रश्न है, ये कोई ज्यादा मुश्किल प्रश्न थोड़ी ना है। इन 4 तीर्थ में सबसे बड़ा कौन है? उसको खुले रख दो। इन 4 तीर्थ में सबसे बड़ा कौन? बोलो बंगा वालों, सिरसा वाले भी बोल सकते हैं, रानिया वाले भी बोल सकते हैं, बोलो। ये तो बेसिक प्रश्न है बंधुओं। 4 तीर्थ न कोई बड़ा है न छोटा है, एक समान है। जैसे गाड़ी के कितने पहिए होते हैं, ये तो पता ही होगा आपको, कितने पहिए होते हैं, उसमें बड़ा छोटा होता है क्या? अगर कार में आपके पास मर्सिडीज कार है, उनमें चारों पहिए कितना बड़े छोटे होते हैं क्या? एक समान होते हैं। गाड़ी को चलने के लिए चारों पहिए एक समान होने चाहिए, तब जाके क्या है आपकी कार दौड़ सकती है, चल सकती है। जिन शासन को चलाने के लिए, जिन शासन को आगे बढ़ाने के लिए तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर के समान ही ये तीर्थ है। तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर नहीं होने के बाद ये तीर्थ जो स्थापना हुई, इसके द्वारा ही इंसान तर सकता है। अब देखिए 4 तीर्थ में, जैसे गाड़ी के 4 पहिए में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, एक समान होते हैं पहिए, इसी तरह ये जिनशासन रूपी कार में, ये जिनशासन को चलाने के लिए जो 4 पहिए हैं, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, इसमें भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। जो महत्व साधु का है
तीर्थ की दृष्टि से वही श्रावक का भी है। जो साध्वी है वही श्रावक है, श्राविका है, क्योंकि समान है। जैसे गाड़ी का वजन थामने के लिए पीछे वाले दो पहिए को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसी दो पहिए मजबूत है पीछे वाले, इसी तरह साधु साध्वी समझ लो। जैसे गाड़ी के चार पहिए, आगे के दो पहिए होते हैं, पीछे के दो पहिए होते हैं। भार क्या है, वो पीछे वाले टायरों में ज्यादा है, और सबसे ज्यादा घिसते भी वही टायर है पीछे वाले। इसी तरह साधु साध्वी इस दृष्टि से हो सकते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। साधु साध्वी की जिम्मेदारी ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, आज हमने ज्यादा बना दिया है। जो साधु साध्वी की जिम्मेदारी है, श्रावक और श्राविका का भी उतना ही जिम्मेदारी है। क्या हम जिम्मेदारी का, हमें मालूम है कि जिम्मेदारी क्या है? बोलो। आज श्रावक और श्राविका का क्या जिम्मेदारी है? शून्य है, कुछ भी नहीं है। आज हम साधु साध्वी के कितने सहयोगी बन रहे हैं? बोलो, कितने हम सहयोगी का बन रहे हैं साधु साध्वी के? क्या हम सेवा दे पा रहे हैं क्या? अरे जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ा? अपने लिए और आप सबके कल्याण के लिए तो साधु बने, सो पर कल्याण। लेकिन आज जरा हम दृष्टि दौड़ाए, हम साधु साध्वियों के प्रति कितने हम सहयोग दे पा रहे हैं? बहुत दुखद स्थिति आज समाजों की। कितना कुछ भी सहयोग नहीं है। बिहार करके जाना हो, व्यवस्था के नाम पे जीरो है, कोई व्यवस्था नहीं है आजकल बिहारों में। 10 साल से जो बिहार करा रहा है, आज भी वही बिहार कराता है समाज में। 25 साल से रुकने की जो ठिकाने हैं, आज वही ठिकाने हैं। अगर वहां से मना हो गई तो साधु साध्वी का बिहार कैंसिल है। आज हम संतों को क्या सहयोग दे पा रहे हैं? आज हम घर बैठे सोचते साधु साध्वी बिहार करे, ठिकाने में फोन कर देंगे, जाना आना किसी के पास टाइम नहीं है। फोन कर देंगे कि हमारे संत आ रहे हैं। अगर बीच में जो ठिकाना जहां बना हुआ है, वो लोग कहें भाई हम तो शादी में कहीं गए हुए हैं, तो हम साधु संतों को जाके क्या कहेंगे? महाराज साहब, बिहार एक दिन आगे पीछे कर लो, क्योंकि आगे रुकने की व्यवस्था नहीं है। अरे हम इतने सजग नहीं बन पा रहे, अरे वहां मना है तो दूसरे गांव में जाके व्यवस्था तो कर लो। ये नहीं होता आज हमसे। घर बैठे फोन कर लिया, क्या हम तीर्थ बनेंगे? हम ऐसे थोड़ी ना तीर्थ बनेंगे। घर में बैठ के, दुकानों में बैठ के, हिल स्टेशनों में घूम के, ऐसे थोड़ी ना हम तीर्थ बन पाएंगे। अरे भगवान ने साधु और जैसे साधु साध्वी को तीर्थ कहा, इसी तरह श्रावक और श्राविका को भी तीर्थ कहा। और आपके लिए एक शब्द और प्रयोग हुआ, सर्मणोपासक। शास्त्र पढ़े हैं क्या आप लोगों ने? उपासक दशांग सूत्र तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े हो। सर्मणोपासक, इसका मतलब क्या है? इसमें गुरुनोपासक ने कहा है कि गुरु की उपासना करो, गुरु की उपासना करो। भगवान ने शब्द दिया सर्मणोपासक, सर्मण की उपासना करने वाला, सर्मणों की सेवा करने वाला। आज हम कितनी सर्मणोपासक बन रहे हैं जी? गुरुनोपासक तो जरूर बन रहे हैं, सब अपने अपने गुरु की सब सेवा हो रही है। जो व्यक्तिगत जो शिष्य है और जो व्यक्तिगत गुरु है, उनकी सेवा सब जगह हो रही है, लेकिन सर्मणों की सेवा कहां हो रही है?
श्रमणों की सेवा नहीं हो रही है। व्यक्तिगत गुरु की सेवा हो सकती है, लेकिन श्रमणों की सेवा नहीं हो रही है। धीरे धीरे दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तीर्थ वही है जिसके जीवन के अंदर सद्गुण है। जैसे संत के 5 महाव्रत हैं, श्रावक के 12 व्रत हैं, बंधु तभी श्रमणोपासक बन सकते हैं, जब ये तीर्थ बन सकते हैं। बंधु जैसे साधु साध्वी तीर्थ हैं, इसी तरह श्रावक का जो श्राविका है वो भी तीर्थ के स्वरूप है। इसलिए हमें विचार करना है, हमें चिंतन करना है, क्या हम तीर्थ बनने के काबिल हैं? बंधु एक सामयिक भी हमसे होती नहीं होगी, एक माला भी हमसे होती नहीं होगी, तो हम तीर्थ कहां से बन पाएंगे? क्या हमने कितनों का जीवन को बदला? हमने अपने आचरण के द्वारा, हमारी प्रेरणा के द्वारा, क्या हमने कितने लोगों का जीवन परिवर्तन करा? कोई मांस खाने वाला हो, उसको मांसाहार से मुक्त किया हो। कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, क्या उसका नशा छुड़ाया हो? जो सामयिक नहीं करने वाला इंसान है, उसको हम सामयिक के प्रति जोड़ा हो। जो स्थानिक में नहीं आने वाला व्यक्ति है, हमने उसको स्थानिक तक लेके आए हो। क्या ऐसा कभी किया है क्या? नहीं किया। और नहीं किया तो फिर तीर्थ हम नहीं बन पाए। बंधु ये मेरे विचार नहीं है, महावीर के विचार है कि वास्तव में तीर्थ कौन होते हैं। इसलिए हम सोचे कि हमको भगवान ने कहा कि तीर्थ की उपासना किया, तीर्थ कहा करके पुकारा गया है, तो हम सच्चे रूप से हम तीर्थ बन करके आगे बढ़ेंगे। हम अपने जीवन को धर्ममय, त्यागमय, संयममय जीवन को जिएंगे और दूसरे को भी प्रेरणा देंगे। बंधु दूसरे को भी प्रेरणा देंगे। बंधु जब हम ही धर्म के रास्ते पर नहीं बढ़ेंगे तो हम दूसरों को कहां से बढ़ा पाएंगे? हम खुद माला नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि तुम माला करो? हम सामयिक नहीं कर सकते, हम दूसरे को कैसे कह सकते सामयिक करो? इसलिए खुद का जीवन त्यागमय होना चाहिए, खुद का जीवन मर्यादामय होना चाहिए, तब जाके हम दूसरे को कह सकते हैं। एक हमारे पंजाब के श्रावक हुए, लाला हजरत राय जैन श्रावक, बहुत महान श्रावक हुए। बंधु आज भी एक से एक श्रावक इस दुनिया के अंदर, ऐसे ऐसे श्रावक हमने देखे, साधु से ज्यादा उच्च क्रिया करने वाले हमने श्रावक देखे। 2 साल पहले हमारा बड़ौद चातुर्मास था यूपी में, वहां पे 95 साल के बुजुर्ग हैं, एक महीने के लगभग 11-15 पोषद करते हैं, वो भी प्रतिपूर्ण पोषद, तेले तेले बेले बेले पोषद करते हैं। जब परिश्रम आते हैं अठाई करते हैं पोषद की। बंधु जब उन श्रावक के जीवन को देखा तो हमें लगा वास्तव में ये है जिन शासन। बंधु ऐसे ऐसे श्रावक है आज भी,
ऐसे ऐसे श्रावक की दुनिया में। एक अंबाला के पास मौलाना है बंधु, वहां भी एक श्रावक है। वो जैन परिवार से नहीं, जन्म से भले जैन नहीं है लेकिन कर्म से जैन। लोहपुर श्री ओम मुनि जी महाराज ने उसको धर्म से जोड़ा। लोहपुर श्री ओम मुनि जी महाराज ने उसको जैन धर्म के प्रति आस्था जगाई। तो प्रतिदिन क्या है सामयिक करने वाला श्रावक। बंधु वो भी क्या श्रावक है। जब उनके बारे में हमने सुना, बंधु घर में एक जवान मौत हुई, एक बेटे की मौत हुई घर में। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, एक जवान मौत हो जाए घर में, उस घर की क्या स्थिति होती होगी। वो श्रावक की जवान मौत है, बेटे की मौत हो गई, लेकिन वो श्रावक ऐसा गजब का, सारे परिवार वाले रो रहे हैं, धो रहे हैं। वो श्रावक अपने कमरे में जाके सामयिक कर रहा है। क्या श्रावक रहे होंगे वो, अब भी है। वो मिल के आए थे हम कुछ साल पहले। बंधु सारे परिवार वाले रो रहे हैं, उनकी घरवाली रो रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, गली मोहल्ले वाले रो रहे हैं, लेकिन वो श्रावक क्या है, अपने कक्ष में जाके सामयिक कर रहा है। लोगों ने कहा रे पागल हो गए हो क्या, अरे जवान बेटे की मौत हो गई और तुम सामयिक करके बैठे हो। बंधु आज हमें खांसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, तो सबसे पहले क्या छूट जाता है बंगा वालों, सामयिक छूट जाता है। रोज प्रवचन में आने वाले वो कहेंगे महाराज तबीयत जरा गड़बड़ है। अरे जरा सी खांसी हो जाती है, जरा सा जुखाम हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, हम धर्म ध्यान को छोड़ देते हैं। खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, घूमना फिरना नहीं छोड़ेंगे, मोबाइल टीवी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने के नाम पे किसको छोड़ेंगे, धर्म ध्यान को छोड़ेंगे। लोगों ने कहा अरे पागल हो गए हो क्या, जवान मौत हो रही है घर में, अब तुम सामयिक कर रहे हो। वो श्रावक कहने लगा अरे जाने वाला चला गया, अरे मेरे रोने धोने से थोड़ी ना वापिस चल के आएगा। अरे जाने वाला चला गया, उसकी आयुष्य कर्म इतनी थी। अरे जब जाने वाला चला गया, उसके चक्कर में मैं अपने धर्म ध्यान को क्यों छोड़ूं। अरे जो मैं रोज सामयिक करता हूं, इसके जाने पर मैं धर्म ध्यान कैसे छोड़ सकता हूं। बंधु ऐसे ऐसे जो श्रावक होते हैं वास्तव में तीर्थ के स्वरूप होते हैं। चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, हम धर्म को छोड़ेंगे नहीं, त्याग तपस्या को नहीं छोड़ेंगे। बंधु तभी क्या है, वो तीर्थ के अधिकारी हैं। क्योंकि आपका टाइम है 8:15 से 9:15, तो इसलिए आप आइए और अपने आप का आत्मा अवलोकन करिए, आत्मचिंतन करिए कि मैं वास्तव में तीर्थ हूं, क्या मैं तीर्थ बनने के पात्रता मेरे अंदर है। अगर नहीं है, हम कोशिश करें, हम भी तीर्थ बन सकते हैं। हम भी तीर्थ के, जैसे भगवान ने हमें तीर्थ कहा, हम सही ढंग से क्या है तीर्थ बन करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आप भी आइए और औरों को भी लेके आइए। तो बंगा वालों, ये बंगा क्षेत्र को बहुत पुराना क्षेत्र है, आज का नहीं है बंधु, इतना पुराना क्षेत्र है, इतना पुराना क्षेत्र है। हमारे लिए तो ये तीर्थ भूमि के जैसा है। बंगा क्षेत्र हमारे लिए तीर्थ भूमि से कम नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज इस धरती के अंदर दीक्षित हो गए थे। उनका जीवन भी क्या जीवन था। अरे 21-22 साल तक किसी संत के पास नहीं गए,
किसी संत को वंदना तक नहीं की। जिंदगी में एक बार संतों के पास गए, दोबारा लौट के घर नहीं गए। बंधु, ऐसे महान तपस्वी बंधु हो, जून के महीने में जेजो के अंदर इतनी लंबी तपस्या, निर्जल उपवास 21 दिन का, इतिहास में इतनी लंबी तपस्या निर्जल हो भी जून के महीने में बंधु किसी का सुनने में नहीं आया। बंधु, इस बंगा ये धरती कोई सामान्य धरती नहीं है। ऐसे महान तपस्वियों को दीक्षा कराने वाला ये भूमि है। और हमारे कठोर क्रिया संपन्न पूज्य श्री गैंडेराय जी महाराज बंधु, उनका ये प्रिय क्षेत्र रहा है। जब हमने मेरठ में हमारे संत पुरानी लिपि का कार्य कर रहे थे, जब मैं उनके पास बैठ के उनकी लिखी हुई हस्तलिखित को पढ़ रहा था, बंधु बंगा के अंदर उन्होंने बहुत सारे जो आगम है अपने जीवन काल में 32 से उन्होंने हाथ से लिखी है। 32 आगम 2 बार अपने हाथों से लिखा है। अपने हाथों से 2 बार 32 आगम को लिखा, लेकिन जगह जगह पर बंगा का नाम आता है, तो इसलिए बंगा में रह करके उन्होंने बहुत सारे शास्त्र को अपने हाथों से लिखा था पूज्य गैंडेराय जी महाराज। बंधु, इसलिए बंगा जो क्षेत्र है बहुत प्राचीन क्षेत्र है, बहुत पुराना क्षेत्र है। इसलिए बंधु हो, बंगा में हम कितने साल के बाद आए? 14 साल के बाद आए। हाँ जी प्रधान जी, 14 साल लग वनवास झेल करके हम बंगा आए हैं। क्या है, लाभ लिए, आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आइए। अब बंगा में क्या है, 40-50 क्या है घर है। जितना हो सके आप लोग आप भी आइए, औरों को भी लेके आइए, बेटे बच्चों को लेके आइए। जितना भी समय है आप जरूर उसका सदुपयोग करिए। इन्हीं शब्दों के साथ